हेलो दोस्तों, तो बिटकॉइन का वीकली चार्ट है और देखिए फ्रेश ऑल टाइम हाई पे बिटकॉइन पहुंच चुका है। और इससे पहले मैंने आपके साथ पूरा डिटेल्स में शेयर किया था कि देखिए यहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट था ये वाला जोन में। यानी कि हमने 20,000 के लेवल पे एंट्री का यहाँ पे डिस्कशन किया था। और अभी ये 70,000 के ऊपर का हाई लगा चुका है बिटकॉइन। ठीक है, इससे पहले क्या हुआ था बिटकॉइन में 70,000 से यहाँ पे देखिए 15,000 तक का लो भी लगाया था। तो ये जो है काफी ज्यादा वोलाटाइल होता है बिटकॉइन। और देखिए कई सारे लोग ये डिस्कस कर रहे थे जब ये सब जोन में चल रहा था। तो कई सारे लोग डिस्कस कर रहे थे कि अब बिटकॉइन खत्म हो गया, अब इसमें कुछ नहीं होगा, ये होगा वो होगा, बहुत सारा चीज डिस्कस कर रहे थे। और मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि देखिए बहुत सारे लोग बहुत सारा चीज बोलेंगे, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, चार्ट का स्ट्रक्चर क्या दिखाई दे रहा है, क्या इसमें बन रहा है, क्या उसमें स्ट्रक्चर है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। अगर मैं बात करूं बिटकॉइन का, तो बिटकॉइन का ये जो यहाँ पे एंट्री था, इससे पहले आप समझिए कि ये जो बिटकॉइन है इससे पहले भी कई बार इस टाइप से गिर चुका है। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मंथली चार्ट में देखिए, मंथली चार्ट में देखें कि बिटकॉइन इससे पहले बहुत जबरदस्त बड़े बड़े मूवमेंट भी दिया हुआ है। अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो अगर ये देखिए, जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है 2010 में तो इसका कोई वैल्यू ही नहीं था। आप देखेंगे कि इसके बाद ये 2015-16 में, 14-15 में क्या 100-150 के आसपास में चल रहा था। और उसके बाद देखिए लगातार ये अप ट्रेंड है। आप मंथली चार्ट में देखेंगे कि लगातार अप ट्रेंड है। अब अप ट्रेंड में क्या है कि बड़े बड़े करेक्शन आए हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि ये प्रीवियस हाई 1300 है और यहाँ पे जिस लो कितना लगाया 200 का। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रीवियस हाई क्या है 20,000 है और लो कितना का लगाया 3,000 का। फिर से यहाँ पे प्रीवियस हाई 70,000 का है और लो लगाया 15,000 का। तो ये क्या है कि हायर हाई फॉर्मेशन में चल रहा है, तो ये एक अप ट्रेंड ही है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड है। लेकिन इसमें क्या है, जब ये वाला जो फेज आता है ना, यहाँ पे लोगों को क्या होना चाहिए, एक्चुअल में क्या होता है अप ट्रेंड में, ये जो फेज होता है एक्यूमुलेशन फेज होता है। ठीक है, ये जो है एक्यूमुलेशन मतलब यानी कि ये जो पूरा रेड एरिया है ये खरीदने वाला जोन होता है। लेकिन लोग यहाँ पे क्या चर्चा करेंगे, यहाँ पे आप लाइव में समझ लीजिएगा। आप बहुत सारे न्यूज चैनल को देखिएगा, बहुत सारे सोशल मीडिया कहीं भी देखिएगा, लोग बिटकॉइन को एकदम इतनी बुरी तरह से मतलब ये बोल रहे थे कि अब बिटकॉइन ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बहुत सारा चीज, यानी कि बिटकॉइन में अब कुछ बतला रही है। लेकिन क्या हुआ, यहाँ से नीचे आया और वापस देखिए वापस ऊपर आ गया ना, तो कुछ ना कुछ तो है इसमें, इसलिए तो इस टाइप से ये बन रहा है। अब क्या होगा वो तो अलग चीज है। लेकिन हमारा जो है यहाँ पे देखिए बेस पे हमारा एंट्री जो होता है, यहाँ पे देखिए बेस पे मैंने आपके साथ इसी यूट्यूब चैनल पे एंट्री शेयर किया। क्यों किया उसका लॉजिक मैं आपको वीकली और डेली चार्ट में बता रहा हूँ। और अभी क्या करना चाहिए, यहाँ पे देखिए प्रीवियस हाई के आसपास में आ चुका है, तो अब क्या करना चाहिए वो भी मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले समझते हैं इसका वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में देखिए, वीकली चार्ट में क्या हुआ कि लगातार इसको आप समझिएगा, मैं एक ही चीज बार बार बताता हूँ लेकिन समझना जरूरी है। अब देखिए बिटकॉइन में जब यहाँ से देखिए ये जो एक फर्स्ट पैनिक सेल ऑफ आया, इसके बाद यहाँ से बाइंग आया, यहाँ के बाद आप देखिए कि एक डबल टॉप टाइप का फॉर्मेशन यहाँ पे बनाने की कोशिश हुआ। ये डबल टॉप फॉर्मेशन से पहले आप देखें कि यहाँ पे क्या हुआ था कि प्राइस में ये जो नीचे आया, उसके बाद यहाँ जो ये टाइम पास किया तो ये पोल एंड फ्लाइट टाइप का फॉर्मेशन बना दिया। तो जैसे ही ये वाला लेवल पे आया ना, हमने तो यहीं से थोड़ा थोड़ा सेलिंग डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया था। कारण देखिए बहुत सारा है। अब देखिए डबल टॉप फॉर्मेशन हो रहा है आपका, यहाँ पे हैमर कैंडल, शूटिंग स्टार कैंडल बन रहा है, रेड कैंडल बन रहा है। तो फर्स्ट सेलिंग जो है यहीं से बना था। उसके बाद देखिए प्राइस नीचे आया, यहाँ पे इस टाइप का एक कोशिश किया कि डबल बॉटम बना दे, लेकिन ये फेल हो गया। ठीक है, तो ये फेल हो गया तो आपका एक पोल एंड फ्लैग टाइप का फॉर्मेशन हो गया। और उसके बाद जो सेल ऑफ आया तो यहीं से मैंने आपको डिस्कस कर दिया था। और बिलीव कीजिए इसी यूट्यूब चैनल पर मैंने आपको बताया है। जैसे ही यहाँ पे था मैंने बताया था कि बिटकॉइन तो 10,000 के लेवल पे जाने के लिए तैयार है, जबकि यहाँ पे ये 40,000 का जोन में चल रहा था, 40 से 50,000 के जोन में। और वापस क्या हुआ कि ये बिटकॉइन वापस में सही में गया है। यहाँ पे आपका दिख रहा है कि 16,000 15,000 का लो लगाया एग्जैक्टली। देखिए आपको एकदम 50,000 का टारगेट है तो 48,000 आ गया, तो भी एक टारगेट ही अचीव होता है। ठीक है, तो इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए यहाँ से जो ये जो स्ट्रक्चर बनाने लगा ना, ये थोड़ा सा हमें इंटरेस्टिंग लगा। तो जैसे ही ये स्ट्रक्चर कंप्लीट करने लगा, ये यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि लगातार ये आपका एक डाउन ट्रेंड चल रहा था। ठीक है, ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा था यहाँ पे देखिए रिवर्स हुआ। यहाँ पे जैसे ही रिवर्स हुआ मैंने आपके साथ तुरंत से शेयर किया कि अब बिटकॉइन ये 20,000 का लेवल यहाँ पे था, 20-22,000 का लेवल, कि अब बिटकॉइन मिनिमम ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन है इसको टच करने की कोशिश करेगा, यानी कि 35-40,000 के जोन में जाएगा जब 20,000 के लेवल पे था। और जैसे ही यहाँ पे आया, यहाँ पे देखिए फिर से खूबसूरत पैटर्न बना दिया, यहाँ पे एक शानदार रेंज बना दिया। और फिर से मैंने अपडेटेड वीडियो में आपको ये चीज बताया कि अब बिटकॉइन वापस से फ्रेश हाई की तरफ जा रहा है। और देखिए फ्रेश हाई को ये टच कर गया।
अब यहाँ पे क्या होगा, ये एक आपका $1,000,000 क्वेश्चन है, इसको कैसे आपको सॉल्व करना है वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या यहाँ पे हो सकता है, इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। अब ये जो वीकली चार्ट में बिटकॉइन ये प्रीवियस रेजिस्टेंस पे आ गया, तो कोई भी चार्ट को आप देखिएगा कि जब ये प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास आता है तो एक या तो टाइम पास करेगा, निकल भी सकता है, या फिर यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे तीनों सिनारियो पॉसिबल है। लेकिन देखिए एक्चुअल में होगा क्या, क्योंकि मैंने आपको लॉन्ग टर्म में बताया कि देखिए कितने भी लोग कुछ कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो आप ट्रेंड में ही है, तो जाने के लिए ऊपर ही जाएगा। लेकिन क्या करेगा, यहाँ पे ऑलरेडी आपका 2 बार अटेम्प्ट कर चुका है, यहाँ पे आया है। यहाँ पे अगर ये थोड़ा सा, क्योंकि देखिए प्रीवियस रेजिस्टेंस है और आप मूविंग एवरेज देखेंगे 20 में, ये थोड़ा सा दूर है, 45,000 पे है और 70,000 पे ब्रेकआउट हो रहा है। तो ये हो सकता है कि थोड़ा सा सस्टेन ना करे। तो हमें क्या करना है कि देखिए बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति होना चाहिए। लेकिन अगर ये 40-50,000 के लेवल पे वापस मिले और फिर से इस टाइप से घूमे, तो एक जबरदस्त ऊपर की तरफ का टारगेट ओपन होगा, जो कि 50,000 और ऊपर जाएगा। आप समझ रहे हैं, 15,000 का बिटकॉइन 70,000 आ गया, तो आपका 55,000 पॉइंट का जो मूवमेंट आया, अगर यहां से ब्रेकआउट आता है तो वापस से आपका एक 50-55,000 का मूवमेंट देगा, जो कि बिटकॉइन का टारगेट को 1,20,000 के ऊपर आसपास में पहुंचा देगा, ठीक है। तो जो लॉन्ग टर्म टारगेट हमारा बिटकॉइन का यहाँ पर निकल के आ रहा है, वो 1,00,000 के ऊपर आ रहा है, 1,15,000 20,000 आ रहा है। वो कितने दिनों में आएगा, यहाँ पे देखिए, ये 2021 से आपका ये 2023-24 तक, ये 2-3 साल तक आपका यहाँ पे रेंज है। तो मैंने आपके साथ चार्ट स्ट्रक्चर में ये चीज डिस्कस किया है कई बार कि अगर कोई पैटर्न बनाने में अगर आपका लगता है 2 महीना 3 महीना 4 महीना, तो उसका टारगेट आने में उससे आधा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे 2-3 साल का टाइम लगा है, तो आने वाले 1-1.5 साल में आप देखेंगे कि 1,00,000 के ऊपर बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। क्या क्या जो लेवल होगा, एग्जैक्ट लेवल इसी यूट्यूब चैनल पे फिर से आपको मैं शेयर करूंगा। लेकिन अभी जो इसका स्ट्रक्चर है, एक बार अगर डिप मिल जाए, ये सब लेवल पे अगर डिप मिल जाए, तो हेजिंग के साथ यहाँ पे फ्रेश ट्रेडिंग किया जा सकता है। बात मैं करूं कि इसमें ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट में नहीं करता हूं, आप भी नहीं करें, क्योंकि देखिए ये सब जो है, इसमें क्या है कि अगर आप बिटकॉइन वगैरह में ट्रेड करते हैं तो इसमें टैक्सेस काफी ज्यादा देने पड़ते हैं, प्लस में सरकार का इस पे ध्यान होता है, थोड़ा सा इलीगल तरीके से भी कुछ कुछ काम होता है। तो ये सब चीजें थोड़ा सा आप देखिए, कोई भी चार्ट को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन है। मैं कोई भी चार्ट पे यहाँ पे बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। डिस्क्लेमर ये सब रहता है कि ये सब एजुकेशनल वीडियो है। कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर लीजिए। मैं यहाँ पे क्या डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ कि जो चार्ट का स्ट्रक्चर है, चार्ट में जो स्ट्रेंथ है, जो वीकनेस है, उसको अगर आप समझते हैं तो कोई भी चार्ट उठा लीजिए, आपका उसमें जो है बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो वही चीज मैं यहाँ पे कोशिश करने की यहाँ पे करता हूँ कि यहाँ पे देखिए इस टाइप का जब इस पैटर्न है, और हमारा तो ये जो अगर यहाँ से नीचे आकर इस टाइप का पैटर्न बना दिया दोस्तों, तो ये हमारा रॉकेट पैटर्न होगा, ठीक है। इसको आप मंथली चार्ट में एक बार समझिए कि अगर ये जो रेजिस्टेंस है ये निकाल देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास है, 2 बार अटेम्प्ट ऑलरेडी कर चुका है, तो अगर ये निकल भी जाता है तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ये आप जो इसका मैंने टारगेट आपके साथ शेयर किया कि 1,00,000 के ऊपर जाएगा, वो तो जाने के लिए तैयार है। लेकिन अगर यहाँ से थोड़ा सा टाइम पास करके निकलता है तो एक अच्छा और पैटर्न बनेगा, उसके बेसिस पे एक छोटा टारगेट भी बनेगा, तो छोटे टारगेट के लिए भी ट्रेड इन्वेस्ट किया जा सकता है। लेकिन जो मेन टारगेट है, जो पूरा एक रेंज बना के निकला है और लंबा टाइम का ये टाइम पास है, तो मेन टारगेट तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब इसको जाने का जो तरीका है, ये हो सकता है कि स्पीड में निकल जाए, ये हो सकता है कि नीचे आए, यहाँ पर टाइम पास करे, उसके बाद इस टाइप से निकले, ये हो सकता है कि ये ऊपर ब्रेकआउट दे, रिटेस्ट करे, फिर से इस टाइप से जाए। तो देखिए सिनेरियो कुछ भी हो सकता है, लेकिन टारगेट का जो मैंने आपके साथ सीन डिस्कस किया कि क्या क्या टारगेट हो सकता है, तो उसके लिए रेडी हो रहा है, तो उस पर आप ध्यान दे सकते हैं।